राधे राधे भक्तों, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिन पर कर्ज पहाड़ बनकर बैठ गया है, जिनकी कमाई आते ही कागजों में चली जाती है, जिनकी रातें चिंता में कटती हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं जहां संकट मोचन हनुमान की कृपा पड़ जाती है, वहां सबसे भारी संकट भी टिक नहीं पाता। अब उपाय ध्यान से समझिए भक्तों। यदि मंगलवार का दिन हो तो उत्तम, नहीं तो किसी भी दिन प्रातः या संध्या समय हनुमान मंदिर जाइए। अपने साथ केवल एक दीपक और शुद्ध चमेली का तेल ले जाइए। ध्यान रहे भक्तों, तेल उधार का न हो, अपने परिश्रम की कमाई से लिया हुआ हो, क्योंकि वही आपका पुरुषार्थ है। मंदिर में प्रवेश करते समय भक्तों, मन को शांत कीजिए। किसी से बातचीत नहीं, मोबाइल बंद। अब हनुमान जी के चरणों में बैठकर दीपक में चमेली का तेल डालिए और दीपक जलाते समय मन ही मन कहिए, हे बजरंग बली, मैं थक गया हूं, अब ये बोझ आप उठा लीजिए। भक्तों, लंबा मंत्र आवश्यक नहीं, ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, संकट मोचन को शोर नहीं, सच्चाई चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर स्पष्ट कह दीजिए, मेरे ऊपर जो कर्ज है, जो दबाव है, जो भय है, उससे मुझे मुक्त कर दीजिए और मुझे ईमानदार रास्ता दिखाइए। भक्तों, यह दीपक इसीलिए प्रभावी है क्योंकि चमेली का तेल मन को शांत करता है और हनुमान जी कर्म के देवता हैं। जब मन शांत होता है और कर्म सही दिशा में चलता है, तब कर्ज का जाल ढीला पड़ने लगता है। भक्तों, ये मत सोचिए कि करोड़ों का कर्ज एक रात में समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी जादू नहीं व्यवस्था करते हैं, धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं। कहीं से काम मिलता है, कहीं रुकी हुई रकम वापस आती है, और सबसे बड़ी बात, मन से भय निकल जाता है। भक्तों, भय हटते ही गलत फैसले रुक जाते हैं और वही कर्ज मुक्ति की सच्ची शुरुआत है। इस उपाय को लगातार 11 मंगलवार या कम से कम 21 दिन कीजिए। पर एक नियम याद रखिए भक्तों, दीपक जलाने के बाद झूठ नहीं, छल नहीं, किसी की बुराई नहीं। हनुमान जी शक्ति देते हैं पर कपट को नहीं ढोते। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे और दीपक के साथ अपना अहंकार भी अर्पित कर देंगे, तो समझ लीजिए भक्तों, काम बनना शुरू हो गया। कई बार कर्ज शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में माफ होता है। दबाव कम होता है, ब्याज रुकता है, समझौते बनते हैं और बोझ हल्का होता चला जाता है। भक्तों, इस साधना का दिखावा मत कीजिए। जो साधना प्रदर्शन बन जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखिए और मन में यह विश्वास रखिए, अब मेरा कार्य बजरंगबली संभाल रहे हैं। भक्तों, जिसने सच्चे मन से यह एक दीपक संकट मोचन को समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उसने अपना बोझ प्रभु के हाथों में सौंप दिया। देर हो सकती है पर हार नहीं होगी।
संघर्ष होगा पर टूटन नहीं होगी। आज ही हनुमान मंदिर जाइए भक्तों, ये एक दीपक अर्पित कीजिए और विश्वास रखिए, जहां राम का दूत खड़ा हो वहां कोई कर्ज टिक नहीं सकता।